चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? उर्जित पटेल, अरविंद पनगढ़िया, रघुराम राजन, सुमन बेरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सुमन बेरी। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? जल जनित रोग और कीट, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ज्वालामुखी गतिविधि। प्रश्न नंबर 3, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में की थी? 1892, 1898, 1897, 1886। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1897। प्रश्न नंबर 4, भारत की गंगा नदी को स्वच्छ करने में मदद करने के लिए कौन सा देश आगे आया है? ईरान, इजराइल, आयरलैंड, इटली। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इजराइल। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है? व्यापारी, सहकारी समितियां, साहूकार, मित्र एवं संबंधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सहकारी समितियां। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? अप्रैल 2010, जुलाई 2010, दिसंबर 2010, जनवरी 2010। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अप्रैल 2010। प्रश्न नंबर 7वां, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 25 सितंबर, 4 फरवरी, 9 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 14 नवंबर। प्रश्न नंबर 8वां, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243, 245, 240, 246। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 243। प्रश्न नंबर 9, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किससे होता है? विक्रय कर से, प्रत्यक्ष कर से, उत्पाद शुल्क से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्पाद शुल्क से। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? मीराबाई, जानाबाई, अक्का महादेवी, सावित्रीबाई फुले। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सावित्रीबाई फुले। प्रश्न नंबर 11, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? कायांतरिक चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अवसादी चट्टान। प्रश्न नंबर 12, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूरज। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सूरज। प्रश्न नंबर 13, जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखा? नरेश मेहता, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मधुर कपिला। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा सोबती। प्रश्न नंबर 14, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय करवाना, सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का संवीक्षण करना, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। प्रश्न नंबर 15, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंक के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, सरकार के द्वारा, सहकारी समिति के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सदस्यों के द्वारा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न नंबर 17, भारत में लौटते मानसून
की ऋतु की अवधि है? जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अक्टूबर नवंबर। प्रश्न नंबर 17, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने आने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 ए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 19 एक। प्रश्न नंबर 19, भूमि का वह भाग जो जमीन तीन तरफ से जल से घिरा होता है लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, जिसे डैश कहा जाता है? जलडमरू, मध्य द्वीप, थल संधि, प्रायद्वीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रायद्वीप। प्रश्न नंबर 20वां और अंतिम, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? शिक्षा, प्रशिक्षण, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों, एक उद्योग में यंत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।